हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये अम्ल, क्षार एवं लवण नाम का चैप्टर क्लास 7th की साइंस और क्लास 10th की साइंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक को आज हम पार्ट 1 में समझने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग टॉपिक को और समझते हैं कि क्या होते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, क्या होते हैं। तो सबसे पहले अम्ल, क्षार एवं लवण है क्या। तो अम्ल, क्षार एवं लवण जो है एक प्रकार के यौगिक हैं। यौगिक क्या होते हैं, हमारे साइंस में हमने पिछले साल यानी क्लास 9th में कुछ रासायनिक यौगिक के बारे में पढ़ा था। तत्व और यौगिक क्या होते हैं हमने पढ़ा था कि हमारे इस संसार में, हमारे इस पृथ्वी में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और डायमंड। ये सारे हमारे क्या है, एलिमेंट्स है, तत्व हैं जो कि हमारे प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। और इन्हीं तत्वों को जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और मिल करके एक बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बना करके मिल जाते हैं एक दूसरे से, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है या फिर हम किसी से मिलते हैं, क्या हम अकेले बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड हो गए, हमारे कोई रिलेटिव हो गए, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमारे और उनके बीच में बातें होती हैं। ये हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को दे देगा और ये वाला हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीजन को दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया बैलेंस, इसने एक उसको दे दिया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास हो गए 8, इन दोनों ने एक एक दे दिया तो ऑक्सीजन के पास क्या हो गए, टोटल 8। तो इसका ऑक्टेट फुल हो गया, इसको बैलेंस हो गया पूरी तरह से, इसका कक्ष फिल हो गया जितने इसको चाहिए थे। और इन हाइड्रोजन ने भी अपना पूरा ऑक्टेट फुल कर लिया है एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके, तो ये भी बैलेंस हो गए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इनके बीच में एक बॉन्ड बना और जब बॉन्ड बना तो ये दोनों मिल गए और मिल करके H2O बनाए और यही H2O हमारा क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से तत्व जो है आपस में बॉन्ड बना करके मिलते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक। अब इन यौगिकों को गुण धर्म के आधार पर यानी प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर्टीज यानी कि जैसे कि हम 4 लड़के हमारे पास खड़े हैं और हमने उनको बांट दिया है, डिवाइड कर दिया उन लड़कों को। कुछ लड़कों को रंग के आधार पर बांट दिया है, काले काले लड़के एक तरफ, गोरे गोरे लड़के एक तरफ। कुछ लोगों को हाइट के आधार पर बांट दिया है कि लंबे लड़के मतलब लंबी ऊंचाई के लड़के एक तरफ, छोटी ऊंचाई के लड़के एक तरफ। ठीक है। तो हमने क्या किया, उनके गुणों के आधार पर हमने लड़कों को बांट दिया है, रंग के आधार पर, हाइट के आधार पर, ये सब क्या है, गुण है उनके, और उसी आधार पर हमने उन्हें बांट दिया है। इसी प्रकार से हम यौगिक को भी उनके गुण धर्मों के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है अम्ल, फिर है क्षार, फिर है लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये 3 प्रकार के यौगिक होते हैं हमारे पास जो कि गुण धर्मों के आधार पर बांटे जाते हैं। यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। और यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। ये 3 प्रकार के यौगिक होते हैं। अब सबसे पहले अम्ल क्या होता है हमारा, यानी एसिड क्या होता है। तो ये जो एसिड शब्द है यानी अम्ल शब्द है, इसका नाम अम्ल ही क्यों पड़ा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुई है। एसिडस शब्द से एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है। एसिडस शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है। तो इसका नाम एसिडस क्यों पड़ा, क्योंकि सभी एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, यानी सोर इन टेस्ट, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, इसलिए इनका नाम एसिडस पड़ा है। ठीक है। और इसी शब्द के कारण इनका नाम एसिड पड़ा है, यानी अम्ल हम कहते हैं क्योंकि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर इसके बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड बाहर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, यानी दूसरे
तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एसिड बनता है, ठीक है। और फिर जब इस अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो पानी में मिलाने के कारण ये अम्ल टूट जाते हैं और टूट करके हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं अम्ल, अम्ल जो होते हैं इनको जब पानी में मिलाया जाता है तो ये पानी में मिलने के बाद टूट जाते हैं और टूट करके हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं। इसके बाद जब इन्हें लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर होता है यानी सूचक होता है जो हमें ये बताता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, पहचान करने के लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। तो लिटमस में जब इसे डुबोया जाता है अम्ल को तो अम्ल जो है वो नीले से लाल में बदल जाता है, लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है लिटमस पेपर। इसका पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है, ठीक है। पीएच मान हमेशा किसी भी अम्ल का अगर हम लें तो उसका पीएच मान 7 से हमेशा कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया या Cl, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, तो ये सारे क्या कहलाते हैं हमारे अम्ल। क्या होता है अम्ल, अम्ल जो है एसिडस शब्द से आया है, इसका अर्थ होता है खट्टा, सारे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं पानी में मिलने के बाद, अम्ल जो है वो लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल इसके उदाहरण हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम जब बात करते हैं क्षार की तो क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं यानी बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। सभी क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था, क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। क्षार क्या करेगा, प्रोटॉनों को ग्रहण करता है। क्षार जो है वो पानी में मिलने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है, ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करता था H+ आयन, ये हमारा हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है यानी OH- आयन मुक्त करता है। क्षार जो है लिटमस पेपर को नीला में बदल देता है, लाल से नीला कन्वर्ट कर देता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। और क्षार जो है वो स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकना होता है, ठीक है, चिकना होता है, स्मूथ होता है। उदाहरण क्या होगा क्षार का, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ये सारे क्या हैं हमारे क्षार हैं। तो ये था हमारा अम्ल और क्षार का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार अगर हमें पहचान करनी है अम्ल और क्षार की, हमारे पास कुछ पदार्थ दे दिए जाएं और हमें बोला जाए कि इन पदार्थों में कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है ये बताइए, तो हम ये कैसे बता सकते हैं। क्या हम सभी अम्ल को टेस्ट करके बताएंगे कि ये खट्टा है तो ये अम्ल है, ये कड़वा है तो ये बेस है, क्षार है? नहीं, हम सभी अम्ल को स्वाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ अम्ल जो होते हैं वो प्रबल भी होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको हम अगर पी लेते हैं, स्वाद टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम जल भी सकते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, इतने हार्ड होते हैं वो। इसलिए हम सभी अम्ल को टेस्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ कुछ ही अम्ल को टेस्ट करके बता सकते हैं, जैसे कि नींबू हो गया जो कि टेस्ट में खट्टा होता है, टमाटर हो गया वो भी टेस्ट में खट्टा होता है, उसमें अम्ल होता है, दही हो गई वो भी टेस्ट में खट्टी होती है, वो भी अम्ल उसमें मिला होता है, इमली हो गई वो भी टेस्ट में खट्टी होती है। तो ये सारे तो है खाने वाली चीजें, उनको तो हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनको हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए हमें दिए गए हैं क्या, सूचक यानी इंडिकेटर। सूचक क्या होते हैं, अब हम उसको जानने वाले हैं कि सूचक क्या होते हैं।